हम लोग जाने वाले हैं। तो लड़ाई होगी इनके आपस में। बहुत ही बुरा लग रहा है इस तरीके से इसको देख के। पहले जब हम आए थे तो हाँ मैनीटर टाइगर था, क्योंकि अब अपने आप से हंट नहीं कर सकते, ये शिकार नहीं कर सकते। पूरे बुलाटी मार रही हैं। ये है यहाँ की स्टेट बर्ड मोनाल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। नमस्कार है और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग। तो एक खूबसूरत जगह देख के तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी जगह है। ये है नैनीताल, जहां हम रहते हैं। और आज हम जा रहे हैं ज़रा ज़ू की तरफ। आज ज़ू का व्लॉग बनाने का मेरा ये इंटेंशन है कि यहाँ ज़ू में अक्सर मैनीटर टाइगर्स रखे जाते हैं। पहले बेताल घाट का मैनीटर टाइगर मैंने देखा था, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ ज़ू नहीं गई हूँ। तो अभी मुझे देखना है कि यहाँ कौन कौन से टाइगर्स अभी इन्होंने रखे हैं और कौन से लेपर्ड्स रखे हुए हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप खिली है, तो हमने सोचा आज घूम लेते हैं। तो हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और पहले मैं यहाँ बाइक से और पैदल ही आई हूँ, तो आज आइडिया आया नहीं। हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और अभी पता चला कि हम स्नो व्यू पहुँचने वाले हैं। स्नो व्यू हम इस रास्ते से नहीं आए थे, हम दूसरे रास्ते से स्नो व्यू आते थे, और या फिर रोपवे से आए हैं या फिर दूसरे रूट से आए हैं। आज हम इस रूट से पहली बार आए, तभी मैं सोची थी इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, सब स्नो व्यू से आ रही है। स्नो व्यू बस आने वाला है, तो पहले स्नो व्यू चले जाते हैं। तो शायद आज स्नो व्यू घूमने का भी हो रहा होगा, तो पहले स्नो व्यू आते हैं, उसके बाद ज़ू चलेंगे। पतला रास्ता था, अभी थोड़ा ये चौड़ा रास्ता बना हुआ है, बन रहा है अभी ये रास्ता। अब हम पहुंच गए स्नो व्यू पॉइंट। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हम आ गए हैं एडवेंचर पार्क से। ये रोपवे आती है नीचे मल्ली ताल से, जो रिक्शा स्टैंड है थोड़ा सा उसके ऊपर जाकर, वहाँ से रोपवे चलती है। वहाँ नीचे टिकट काउंटर भी है, तो कंटिन्यूसली चलती है। थोड़ा ही टाइम लगता है उससे आने के लिए, तो रोपवे से भी आ सकते हैं आप। बहुत सारी शॉप्स भी हैं यहाँ, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हिमालय देखने कि आज क्लियर व्यू दिख रहा है कि नहीं। याद एक बार हम बर्फ़ में भी आए थे और खूब खेला था यहाँ, बहुत बर्फ़ पड़ी थी, स्नोमैन भी बनाया था हमने और गेम्स वगैरह भी खेले हैं कई बार। मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पहले ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई में क्या होगा। आज बादल हैं बहुत सारे, आज मुश्किल है दिखना। अर्ली मॉर्निंग दिखता है। सर्दियों में अगर आप अच्छा क्लियर व्यू देखना चाहते हैं, या तो इवनिंग में देखिए या अर्ली मॉर्निंग देखिए। फिर क्या होता है ना, थोड़ी देर में बादल लगने लग जाते हैं। और अगर आप देख पाए तो हल्के हल्के दिख रहे हैं हिमालयस, बादल हैं। हल्के हल्के हिमालयस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ से पीक्स दिखती है वो है नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल। ये पीक्स यहाँ से दिखती हैं और बहुत सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ से। तो यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ था, गाने चल रहे थे और फिर कॉपीराइट आता इसलिए। और सामने जो पीक आप देख रहे हैं ये कैमस बैक है, और यहाँ पर मुझे कुछ बैठा हुआ दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे कि गुलदार है, यानी कि लेपर्ड नहीं था, वहाँ पर लोग थे। जब वो इकट्ठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एनिमल टाइप का एक ही है, लेकिन फिर जो इधर उधर हुए तो पता चला कि लोग हैं वहाँ पे, ट्रैक करके गए हुए हैं। तो ट्रैकिंग के लिए ये जगह भी बहुत अच्छी है। चाइना पीक तो है ही, चाइना पीक है, स्नो व्यू है, टिफिन टॉप है और कैमल्स बैक भी है। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा वैसा ही है। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे व्यू एंजॉय किया। काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, बहुत यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। और सर्दियों की धूप इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो और धूप सेकते रहो। लेकिन अभी और जगह भी जाना है हिमालयस, लेकिन बर्फ बिल्कुल नहीं दिख रही है, पता नहीं जबकि इतनी क्यों? बर्फ तो पड़ी वो थी बीच में।
उसका धूप गर्मी भी ज़्यादा हो गई कि पिघल गई होगी, ज़्यादा बर्फ नहीं। ये इधर तक दिख रहा है। और अब हम नीचे को आ गए हैं, ऊपर भी व्यू पॉइंट होगा, लोग वहाँ को भी जा रहे हैं। और देखिए आप यहाँ पे घुड़सवारी भी कर सकते हैं उधर। चलते जहाँ से लेक दिखती है पूरी। हाँ, और अब आपको एक साइड हिमालयास दिखा दिए थोड़े से, अब आपको लेक दिखाते हैं। आगे लेक व्यू पॉइंट है और ये आगे चलती जाती है। यहाँ पर आप सामान भी खरीद सकते हैं बहुत सारा, और यहाँ शॉप के थ्रू हम निकल जाएंगे। यहाँ विंड चाइम्स बज रही हैं बहुत सुंदर। तो यहाँ पर से लेक व्यू दिखाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हमें भी वेट करना पड़ रहा था क्योंकि अभी यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे सब लोग तैयार हो के। देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे जैसे वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लें, उसके बाद हम उस तरफ जाएँ और फिर लेक का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। यह है यहाँ से नैनी लेक का नज़ारा। कितना सुंदर पानी लग रहा है, जो धूप की किरणें पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं पानी में, तो नैनी लेक ऐसी चमक रही है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये शॉप के बाहर सेरेमिक के डॉग्स रखे हुए थे और एक छोटी सी बच्ची उससे बातें करने में लगी हुई थी। और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जिससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और रोपवे के लिए यहाँ से चढ़कर जाते हैं, टिकट लेके ऊपर से एंट्री होती है और वापसी भी इधर ही से होती है। अभी देखती हूँ अगर कोई रोपवे आ रही है तो दिखाती हूँ। ये एरिया आपको मल्लीताल वाला दिख रहा है। इधर मस्जिद है और यहाँ नगर पालिका का ऑफिस है। ये मल्लीताल रिक्शा स्टैंड जो है उससे थोड़ा सा ऊपर जब आप आएंगे तो वहाँ पे टिकट काउंटर है, स्नो व्यू का, रोपवे का टिकट काउंटर है और वहाँ से आप रोपवे से आ सकते हैं। ये देखिए शाम को बंद हो जाती है, 5 बजे के बाद शायद बंद हो जाती है, अंधेरे में नहीं चलती है और दिन में आप आ सकते हैं आराम से। और हम इस रास्ते से आए थे गाड़ी से। अब ज़्यादा टाइम यहाँ अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी ज़ू में भी बहुत चलना है। तो अब हम वैसे ज़ू ही जाना था हमको, लेकिन हम स्नो व्यू भी आना हो गया तो अभी थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं यहाँ पे और सीधे फिर ज़ू की तरफ ही जा रहे हैं। और ये गाड़ियों का रास्ता इधर से है, काफ़ी चढ़ाई है तो जब आप आते हैं तो देख लीजिएगा, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। आप समझ ही रहे होंगे नीचे मल्लीताल देख के कि हम कितना ऊंचाई पर अभी हैं। और ये कि जाने लगी वापस। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से ज़ू की तरफ। गो कार्टिंग देखनी है उसे, कोई कर नहीं रहा है अभी। हाँ, 2 जने चलाना है।
गाड़ी पार्किंग का। और शिव गए अभी गाड़ी लगाने के लिए, और मैं अभी धीरे धीरे जा रही हूँ ऊपर को, टिकट ले लेती हूँ तब तक। और यहाँ से आप देखिए ये सामने, और यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है, आपने कई सारी मूवीज़ में स्कूल देखा होगा। कोई मिल गया की शूटिंग हुई है, और कई सारे गानों की शूटिंग हुई है, कई सारी वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई है। और अभी हाल में ही काजोल और कृति सेनन की जो वेब सीरीज़ आई थी उसकी भी शूटिंग यहीं हुई थी। इस स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ। और जो पुरानी मूवीज़ की बात करूँ तो मासूम फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी, जिसमें जुगल हंसराज था, बच्चा बना था, जिसमें उर्मिला थी। और अभी कॉलर बॉम्ब की भी शूटिंग हुई थी, जो वेब सीरीज़ है। काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। और यहाँ ये टिफ़िन टॉप, इधर की साइड टिफ़िन टॉप है, इधर कैमल्स बैक, और उधर ही चाइना पीक, जो यहाँ की सबसे ऊंची पीक है। यहाँ हम ट्रैकिंग पे गए थे, कई बार जाते हैं ट्रैक करते हुए। अभी भी लोग हैं वहाँ से, पूरा लेक का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। सिर्फ शायद जू तो नहीं आ पाएंगे, वो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की जगह तो दिख रही थी, बट ये पार्क कहीं करने नहीं दे रहे हैं। होटल की पार्किंग है बोल रहे हैं, और फिर कह रहे थे कि जैमर वगैरह लग जाएगा गाड़ी का, तो उतने ऊपर से फिर इतना जितना आए हैं नीचे तल्लीताल या फिर मल्लीताल में ही पार्क करना पड़ता। तो मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तब तक व्लॉग बना के आ जाती हूँ। टिकट का प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन है, एक इंसान का 100 रुपये, और बच्चे का शायद 50 रुपये है। और टिकट चेक करा लिया है, अब चलते हैं ज़ू की तरफ। काफ़ी ज़्यादा चलना है। शिव तो आए नहीं, आ नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी ऊपर हम आ गए थे। हमें लगा कि आप इतने टाइम बाद तो ज़ू आ रहे हैं, तो हमें लगा क्या पता पार्किंग का, गाड़ी रोकने का कहीं पे बना दिया हो। रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं लगा सकते, किनारे चौड़ी जगह पे भी, और पार्किंग भी नहीं है, तो वो गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती वीडियो, वरना फिर पार्किंग के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तल्लीताल में भी कहीं है नहीं। तल्लीताल में है तो एक पार्किंग, लेकिन वहाँ पे जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस एरिया में सब फिजेंट्स हैं, ये गोल्डन फिजेंट है, और सिल्वर फिजेंट्स भी है, खलीज फिजेंट्स है, और मोनाल है। फर्स्ट में अभी मोनाल भी दिखाऊंगी। और यहाँ की स्टेट बर्ड, यहाँ मोनाल है, जो हमारे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अभी थोड़े झाड़ियों के पीछे है। खाली फेजेंट्स हैं, हमारे घर पे भी आती है। अभी तो मोनाल बाहर नहीं निकल रही है, वापसी में बनाती हूँ वीडियो इसका। झाड़ियों के पीछे है। और यहाँ टाइगर्स रखे गए हैं। पहले जब हम आए थे तो यहाँ मैनीटर टाइगर था, जो कि कहीं पहाड़ से ही पकड़ा हुआ था। अभी देखते हैं कौन सा टाइगर यहाँ रखा है। दोबारा करना। ये पता नहीं क्या ही चल रहा है अंकल का। अभी बेचारा सोया हुआ था, अब उठा, उठ गई है। अब बन रहा है। आपने जंगल में देखा है? बहुत बार। कहाँ पे? कॉर्बेट में, पीलीभीत, रणथंभौर। रिद्धि। हाँ, उसके कब्स देखे थे, अब तो बड़े हो गए। रिद्धि के कब हम अभी देख के आए हैं, 1 महीने पहले, बहुत बड़े हो गए। हाँ, जब छोटे थे तब अभी सिद्धि ने भी कब्ज दिए हैं 3। वो जोन 6 पे घूम रहा है। ऐसे हम लोग जाने वाले हैं। आने वाला भी तो नहीं है, कहाँ से लेकर आए हैं, क्या है, लिखना चाहिए ना। तो ये बितालघाट वाला टाइगर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा था, और ये फीमेल लग रही है। वैसे वो मेल था। तो हम लोग जाते रहते हैं। कैसी स्मेल आ रही है? वीडियो कॉल उठाओ, वीडियो कॉल से करो, बात करो। नेक्स्ट और दूर से, भैया ऐसा मत करो, गुस्से में है। नहीं कुछ नहीं। हमने तो इतने डिस्टेंस से भी देखा है। कितना पावरफुल होता है ना। बहुत पावरफुल। वो ऐसे शो दिखाने आए हैं हमें। ऐसा नहीं, गुस्सा आ जाएगा उसको। उसको उठा दिया तुमने। वो वैसे ही गुस्से में है कि वो ये केज के अंदर है।
फ्रेंड की आवाज़ कहाँ से आई मुझे दिख नहीं रहा। कॉल कहाँ से आई? मैंने सांबर कॉल दिए थे ना, तभी गुस्से में। लाइट में कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही दिन भर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू WWF सर्टिफाइड, इससे खूबसूरत एनिमल वर्ल्ड में नहीं है। सच में मेरे ख्याल से फीमेल है। फीमेल है ना? नहीं डरा हुआ होता है, जू का टाइगर थोड़ा डरा हुआ होता है। पापा ने ना टीयर की कॉल दी, उठे बसे। एक झटके में 2-3 को मार देगा। क्या कर रही है? वॉक करके दिखा रही है। ऐसे ना घुर्राने में लगा हुआ है और वॉक कर रहा है पूरा बिल्कुल पास से। क्या गजब लग रहा है। फीमेल है। आगे तेंदुआ फिर दिख जाएगा आपको। एक टाइगर यहाँ भी है। मुझे लग रहा है ये दूसरी तरफ केज में है और इसने अपने को इंजर्ड कर दिया है। क्यों? अभी इसका माथा तो पूरा इंजर्ड हो गया है। अभी जू वालों को बताना पड़ेगा, या तो ये बीमार है। इसके सर पे पूरा घाव हो चुका है। ये इस तरीके से क्यों बैठा है पता नहीं। यहाँ पे कोई जू वाले हैं भी नहीं ड्यूटी पे जिनसे मैं पूछ सकूं, लेकिन ये बहुत ही बुरा लग रहा है इस तरीके से इसको देख के। तो बहुत बुरा घाव है। उसे गुस्सा दिला रहे हैं, मतलब हल्ला कर करके शोर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। अभी तो जाली पे अपना चेहरा भी सहला रहा था, खड़ा हो गया था जाली पे। लोग मजाक समझते हैं, सोचते हैं खिलौना है, और अगर ये गलती से छूट गया तो लड़ाई होगी उनके आपस में। नहीं, लड़ाई कैसे होगी? तो इस केज में वो उसके पहले रहेंगे ना साथ में, हो तो अलग कर दिया सर। अच्छा, लेकिन कुछ दवाई वाला हो सकता है। अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ कोई जू वाले मिलते हैं तो उनसे पूछती हूँ इस बारे में। तो एक टाइगर के बहुत ही ज़्यादा घाव लगा है, और ये दोनों ही टाइगर वो बता रहे थे कि मैन ईटर हैं। जो एक टाइगर है ग्वालियर से यहाँ आया है, शिफ्ट किया गया है उसको, और जो दूसरा टाइगर जिसको घाव लगे वो रामनगर से लाया गया, रामनगर से पकड़ा गया था बता रहे हैं। कौन सी जगह से तो उन्होंने बताया नहीं। और जो बेताल घाट का पहले यहाँ टाइगर था मैन ईटर, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया है बता रहे थे। और जो उसको घाव लगे हैं वो इनकी आपसी लड़ाई में लगे हैं बता रहे हैं, लेकिन उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घाव है वो जाली में बार बार टकरा टकरा के और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी टाइगर का बना है केज, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऊपर की तरफ लेटा हुआ था शायद टाइगर, जब उसने अपना फ्रंट में फेस दिखाया तब पता चला। तो जो अभी टाइगर आपको दिखाया मैंने, ये वाला सुरई का टाइगर है। सुरई में गांव के आसपास आ रहा था, कुछ लोगों पे शायद हमला किया था। तो याद होगा जब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व जाते हैं उससे पहले एक एरिया पड़ता है सुरई, खटीमा से थोड़ा आगे, तो वो सुरई से पकड़ा गया है। और जिसको अभी घाव लगा है, मैंने एक और यहाँ पे जो काम करते हैं उनसे पूछा, तो बता रहे थे कि वो 2008 में ढेला से पकड़ी गई थी, कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो जोन है ढेला, और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 19+ है, 19 से ज़्यादा हो गई है उसकी आयु। तो वो अब उसको दिख नहीं रहा है, इसीलिए वो जाली में टकरा रही है या कहीं टकरा रही है, टकरा के उसको घाव हो गया है। और जो उससे नीचे टाइगर पहला वाला दिखाया था
वो तो ग्वालियर से यहाँ शिफ्ट किया है। सूरज से एक और बात मैं आपको याद दिला सकती हूँ, टाइगर्स और उसके कब्स जो हमें बेहतरीन साइटिंग हुई थी। यहाँ लेपर्ड है। पता नहीं सब लोगों की अलग अलग कहानी है। एक जू वाले कुछ और कहानी बता रहे थे, दूसरे जो ड्यूटी में थे कुछ और बात बता रहे थे। अब जो भी है, जिस वजह से भी घाव हुआ हो, कम से कम उसका इलाज कर दें। अरे नहीं से देख ले बेचारा सबका करा काम रंजन ले जितिन को पहचान मैं तो यार इधर वो मंकी कुछ भी नहीं देख रहा था। बंदर नहीं ये किकर कहाँ देख रहा है? आदमी को पकड़ा है यार। वो यो इंगे सही सही इंगे नु देख रहा कोई शिकार इनके भी कोई सेल्फी ले लो भैया, बड़े मस्त पोज मार रहे हैं। पोज मार रहा है, इधर तो नहीं आ रही। अरे उधर ही बैठे रहेगा क्या? बच्चों को भी देखो चैन नहीं है, जो स्पीकर शोर करना है। हाय गुर्रा है तो ये देख स्टाइल पैर पे बैठा हुआ है। गुलाटियां मार रहा है। अब आएगा, गुस्से में आ गया। आजा आजा। बस टिकट तो वसूल कर दे। इन्होंने डबल जाली लगा दी। ज़्यादा आलसी है ये मादा है ना। हाँ ये खुलने का नाम है। हमारा तो एकदम से जूम क्यों सिखावे ने नु ना सोचे तो अगे सारे नडी वो कह नहीं रहा देखो वो जिक्का कह रहा कर रहा था वो पानी पियाने के लिए तो बोलते होंगे। तो इधर का कुछ है नहीं, सिर्फ हम लोग पानी पीते वो है नहीं का गेट आदमी आ गया इसमें नु ना सोचे नहीं बंद रहे रस्ते दूसरे अगर उन्हें पता नहीं किस हथियार का मानना है। ये भी 25 किलो माल खाता हूँ। आजा क्या देख रहा हूँ और फोटो खींच खींच अरे ठंड लग रही है तुझे कॉफी काफी लावे तो पूरे गुलाटी मार रही देख जाड़ जूड़ पड़ा हुआ है। देख पहले जो पड़ा हुआ देख चला जाए एक बार को। एक यहाँ है, इसको देख रहा है। अब पढ़ना उसका बच्चा होगा, साइज में छोटा है। आ गया, वो भी आ गया। वो आ देख पर छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। बच्चे हैं तीन एक साथ उतर जाने तो खेत में गन्ने वाले में ना आते रहा अब कटाई चल रही है ना, खूब निकल रहा था आपके तीन एक साथ। ये छोटा बोलो यहाँ तो देखा ना वो चल भाई एक फाइट मारिए ये भी नेस्टी में काट ले। गुलदार यानी कि लेपर्ड तो अब देख लिए। अब जाते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं। इन गुलदारों का मैंने पूछा हुआ था तो बता रहे थे कि ये 2 छोटे बच्चे रेस्क्यू किए थे, अभी इतने बड़े हो गए हैं। नहीं दिख जाएगा, देखते लगे। दिख गई? यहाँ है भालू यानी कि बेयर। और ऊपर जाओगे मत। और अब मौसम भी बदलने लग गया है। इस हफ्ते बारिश का भी है। देखो बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, क्या होता है, ठंडा भी होने लग गया। यहाँ क्या रखे हैं? यहाँ 1.5 हफ्ते पहले गिरी थी बर्फ़, लेकिन थोड़ी बहुत ही गिरी थी। आप चलो हमारे सिरा रखा है हिमालयन थार। हिमालयन थार एक दिन
नैनीताल मार्केट में आ गया था, इससे काफ़ी बड़ा, उसका वीडियो भी बनाया था हमने। देखते हैं अगर रेड पांडा दिखता है तो। बैठा हुआ है, एक ऊपर की तरफ बैठा है लेकिन वो सही से दिख नहीं रहा उसका फेस। दूसरे वाले का वीडियो दिखाती हूँ आपको। शायद आगे भी है रेड पांडा, वहाँ भी देखते हैं। यार रेड पांडा के बारे में लिखा गया है, कितने सुंदर होता है रेड पांडा। और नेपाल, बर्मा, मध्य चीन, इनकी संख्या घट रही है वर्तमान समय में। और यहाँ इतने सारे लंगूर बैठे हुए हैं, नीचे काकड़ है, बार्किंग डियर। और मैंने सोचा कि कुछ अलग तरह के लंगूर हैं क्या, इनको भी रखा गया है, लेकिन फिर देखा पूरा खुला है तो ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। रेड पांडा इधर भी है लेकिन ये दिख नहीं रहा है, वहाँ से अच्छा वीडियो बन रहा है। यहाँ हिमालयन घोड़ेड़ है जो पंगूर साइड में काफ़ी दिख जाते हैं, और इससे ऊपर भी लेपर्ड है। और यहाँ से लेक का व्यू भी दिख रहा है। मौसम देखिए कैसा हो गया है, बारिश का मौसम बन रहा है बिल्कुल। टाइम से घर भी जाना है, शिवजी भी वेट कर रहे हैं, गाड़ी में ही है वो नीचे। बस एक और ये वीडियो बनाती हूँ लेपर्ड का, उसके बाद नीचे की तरफ ही चलते हैं। अभी देख रहे हैं जहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स हैं वो केज ऊपर से बंद किए गए हैं, बाकी मोस्टली खुले हैं। और जहाँ रेड पांडा है वो भी, क्योंकि लेपर्ड टाइगर पेड़ में चढ़ सकते हैं, लेपर्ड तो बहुत ही ऊंचे तक पतले पेड़ में भी चढ़ जाते हैं, इसीलिए ऊपर से बंद किया है ताकि वो बाहर की तरफ ना आए। बाकी केज ऐसे ऊपर से खुले हुए हैं। भालू का केज भी खुला ही है। टाइगर तो अच्छी खासी ऊंची जंप भी मार सकता है, ऊंची छलांग मार सकता है। यहाँ पर जब पिछली बार हम आए थे तो कुछ लेपर्ड्स ऐसे थे जिनको कैटरेक्ट था, जिनको आँखों में प्रॉब्लम थी, कुछ इंजर्ड थे। ज़्यादातर जो ज़ू हैं उनमें ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जो इंजर्ड हैं या मैन ईटर हैं। मतलब इंजर्ड ऐसे कि अब उसके बाद उनका जंगल में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, वो हंट नहीं कर सकते। और सबसे ऊंचाई पर यही केज है अब, लास्ट जो यहाँ का केज बना है लेपर्ड्स का। और ये सोया हुआ है। लेपर्ड्स नैनीताल में आमतौर पर घरों के आसपास बहुत आ जाते हैं आजकल। सो गया। इसको कैटरेक्ट है, मोतिया बिंदु हो चुका है इसको। दिखना नहीं जैसे। नहीं, इसीलिए जू में रखा है। ज़्यादातर इंजर्ड होंगे या फिर ऐसे होंगे या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर वरना ये लोगों को मारने लग जाते हैं ना। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। मोस्टली सारे एनिमल्स ही आपको दिखा लिए, कुछ छूट गए होंगे तो पता नहीं, क्योंकि टाइमली नीचे भी जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा और घर भी टाइम से पहुंचना है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लग गया क्योंकि हम स्नो व्यू की तरफ चले गए थे। रास्ते का थोड़ा आइडिया नहीं आया, पहले बाइक से और पैदल ही आए हैं ज़्यादातर। आज कई टाइम बाद गाड़ी से आए, और इस रास्ते से स्नो व्यू गए नहीं थे गाड़ी से। तो फिर ज़ू में वही टाइगर्स और लेपर्ड्स रखे जाते हैं जो कि इंजर्ड हैं या मैन ईटर हैं, या फिर जिनकी एज हो गई है, जो हंट नहीं कर सकते और जंगल में अपने आप से सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ ज़ू द्वारा उनको खाना दिया, मतलब मीट वगैरह दिया जाता है, और ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पहले यहाँ स्नो लेपर्ड भी था, वुल्फ भी था, तो स्नो लेपर्ड की भी डेथ हो गई और जो वुल्फ था उसकी भी। और पहले साइबेरियन टाइगर भी था बहुत पहले, उनकी एज हो गई थी सबकी। लंगूर बैठा हुआ है, नीचे है भालू। तो बता रहे ज़ू वाले कि ये जो बच्चे आपको दिखाए थे जो नीचे, ये बहुत छोटे लेकर आए थे, इन्हें रेस्क्यू किया गया है। और जो ऊपर थे, एक को कैटरेक्ट था, उनमें से शायद एक दो मैन ईटर हैं, और मोर इस साइड को है।
यहाँ है सफ़ेद मोर। अब बस फिर से रुक जा रही हूँ देखते देखते, और मोर कितने पास आ गया देखिए। इतने सुंदर पंख हैं, और यहाँ पैराकिट्स हैं, लव बर्ड्स हैं, है नहीं लेकिन यहाँ जब भी आप ज़ू आएँ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। वो केज के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर से शोर मचाएं, मजाक उड़ाएं। आपको पता ही है कि टाइगर और लेपर्ड अगर बाहर हो तो किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अगर वो केज के अंदर है तो उसकी हंसी उड़ाना, मजाक करना, उससे मज़े लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आराम से देखिए, इतने पास से आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रही है। लोग इतनी सफारी करते हैं तब भी उन्हें टाइगर नहीं दिखता, लेपर्ड नहीं दिखता। और ऐसे ही लोग जब फिर सफारी करने भी आते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। तो जब भी आप सफारी के लिए आएँ पहले ज़ू ज़रूर आएँ, वहाँ से एक्सपीरियंस लें कि जब आप एनिमल को देखते हैं तो कैसे आपको रिएक्ट करना है। और ये टाइगर अभी भी चल ही रहा है, अभी भी बेमतलब का शोर मचाए जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। अब नीचे की तरफ ही जा रही हूँ, बस एक बार मोनाल देखने का मन है। देखते हो मोनाल दिख रही है अगर तो। मोनाल मैंने एक बार बर्फ़ में तुंगनाथ में देखी है, और एक बार हमने खलिया टॉप में देखी है मुंशारी जब हम गए थे। बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर कलर्स होते हैं। अभी मूड नहीं रही है, वरना मैं इसके कलर्स दिखाती। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं इसकी बात में। धूप। अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ, अब गाड़ी पे जा रही हूँ। यहाँ से व्यू। हाँ जी, क्या हाल। वहाँ घर भी हैं, घरों के नीचे लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, चौड़ी जगह भी थी, लेकिन फिर जैमर लगा देते तो अपना ही टाइम वेस्ट होता खाली। तो लेकिन ये जू वालों को करना चाहिए। अब कोई टूरिस्ट आएगा अपनी गाड़ी से आना चाहता है तो कैसे आएगा वहाँ जू? वही तो, बहुत ऊपर है, इतना ऊपर है, और तल्ली ताल में पार्किंग का कहीं भी नहीं है। या तो फिर आपको फ्लैट्स में मल्ली ताल जाना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी पार्क करोगे। तल्ली ताल में पार्किंग नीचे की तरफ है, लेकिन बहुत बात नीचे है। हाँ, मेन वो है ना कि इतना चल के कैसे जाएंगे। हाँ, और ऊपर है, स्पेस है। लोगों ने वहाँ जो जहाँ पे एक बैरिकेड सा लगा था ना, उसके नीचे कितना स्पेस था वगैरह होटल्स वालों की, और इतनी जगह खाली थी वहाँ। और बाकी जगह भी लोग पार्किंग वैसे लगाते हैं नॉर्मल। पार्किंग का अतिरिक्त शुल्क ले लो आप, एक्स्ट्रा ले लो पार्किंग का, लेकिन गाड़ी लगाने का तो होना चाहिए ना, क्योंकि कोई इतना ऊपर गाड़ी ले आए तो फिर। हम तो काफ़ी टाइम के बाद गाड़ी से गए, हम तो कौन सा आप गाड़ी से जाएंगे। वैसे तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। स्नो व्यू तो हम साथ में ही गए थे, बट ज़ू नहीं जा पाए। इनको रेड पांडा देखने का बहुत मन था, लास्ट टाइम जब गए तो तब नहीं दिखा था। बस एक बात थी तो इसीलिए सोच रही थी चौड़ी जगह में पार्क ही करने देते। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।